आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। जेल पुलिस में शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी सीटें अनाउंस की गई हैं, उनके लिए क्या तालीम है और कौन कौन से लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अगर आप अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए बेहतरीन रोजगार की तलाश में हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर हम पूरे पाकिस्तान से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, ऑनलाइन वर्क है या फिर आपने अपने घर में बैठ के इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कैसे पैसे कमाने हैं इसके बारे में, बैरून ममालिक वीज़े के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करते हैं। हर एक चीज़ आपको इस चैनल पर बताते हैं। तो आपकी जो भी तालीम है, आपकी जो भी उम्र है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने अच्छे रोजगार के लिए मेहनत करें, कोशिश करें तो आपका अच्छा रोजगार हमारा मकसद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरे पाकिस्तान में अच्छे रोजगार की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिल। जैसा कि आपको पता है कि आज इस वीडियो में पंजाब जेल पुलिस की तरफ से जितनी भी शानदार नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। यहाँ पे पहली सीट अनाउंस की गई है फाइनेंस मैनेजर की, और यहाँ पे एक सीट अनाउंस की गई है। एज लिमिट आपकी 25 से लेकर 50 साल के दरमियान होनी चाहिए, और ये जो पोस्टिंग आपकी होगी इस सीट के लिए जो है वो आपकी लाहौर में होगी, एंड बाकी जो सीटें हैं उनकी पोस्टिंग भी अलग अलग है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना कि पहली सीट लाहौर पे है तो बाकी भी लाहौर के लिए हैं, तो आप जो है वीडियो को स्किप कर देंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करनी, बल्कि आप सब के लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मल्टीपल सीट्स जहाँ पे हैं एंड मल्टीपल सिटीज़ के लिए हैं। इसके लिए जो है फाइनेंस मैनेजर के लिए आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो है आपके MBA होना चाहिए, MCOM होना चाहिए, और फाइनेंस के रिलेटेड, अकाउंटेंट के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड अगर आपकी डिग्री 16 साल तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड 5 से लेकर 7 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए किसी NGO में या फिर NPO में। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन लोगों का इसमें तजर्बा है तो वो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है कैंडिडेट इसको इग्नोर करें, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सीट यहाँ पे अनाउंस की गई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, और यहाँ पे भी मिनिमम एज आपकी 25 साल से लेकर 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी साहिवाल में होगी, बहावलपुर में होगी, रीजन में होगी, फैसलाबाद में होगी, सरगोदा में होगी, एंड ये जो रीजन 1 है वहाँ पे भी आपकी सीटें जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और इसके लिए भी आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। MBA में, BBA में, BSc आपकी होनी चाहिए। अकाउंटिंग में तो रेलिवेंट फील्ड में अगर आपकी 16 साल या फिर 14 साल तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कम अज़ कम यहाँ पे भी आपके पास 5 साल अगर तजर्बा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 5 साल का रेलिवेंट फील्ड का तजर्बा नहीं है, जो कि आपको भी पता है कि उन्होंने अकाउंटिंग का, फाइनेंस के रिलेटेड तजर्बा मांगा हुआ है, तो फिर आप इसको इग्नोर करें। ठीक है, बाकी डिटेल को देखते हैं। नेक्स्ट सीटें हमारे पास जहाँ पे अनाउंस की गई हैं, डेटा एंट्री एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की 6 सीटें अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे एज आपकी जो है 18 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। एंड ये जो पोस्टिंग होगी आपकी लाहौर के अंदर होगी। एंड इसके अलावा अब हम लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी आपकी डेटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी आपके पास 16 साल तालीम होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और कम अज़ कम आपके पास 2 साल तजर्बा होना चाहिए। ये इनकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहते हैं कि आपके पास इंटरमीडिएट 12 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। एंड आपकी गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, उर्दू की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट कीबोर्ड आपको अच्छा आना चाहिए, MS वर्ड और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड मिनिमम जो है 5 मंथ का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड है, और कोर्स इन यूजिंग द कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी प्रेफर्ड। या तो आपके पास जो है 16 साल तालीम और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। दूसरी साइड पे ये है कि आपके पास 12 साल तालीम होनी चाहिए, कंप्यूटर का जो है फुल नॉलेज होना चाहिए आपको, एंड 5 मंथ का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर एज अ जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिस्टम सपोर्ट की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 25 सीटें हैं भाई, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इन्हीं सीटों के लिए मैं बार बार कह रहा था कि जो है आपके लिए स्पेशल जो है खुशखबरी की बात है। ठीक है, 18 से लेकर 35 साल तक यहाँ पे एज है, और ये जो सीटें हैं रावलपिंडी में है, मियांवाली में है,
और टोबा टेकसिंग में है, झंग में है, भावलपुर में है, साहिवाल में है, कासूर में है, शेखापुरा में है, गुजरात में है, जेलम में है, वेहाड़ी में है, ओकाड़ा में है, ठीक है। और इसके लिए अगर हम तालीम की बात करें तो इंटरमीडिएट 12 साल आपके पास तालीम होनी चाहिए कैंडिडेट जो है। इसके अलावा आपके पास 12 साल तालीम के अलावा आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और क्योंकि सिस्टम इसके अलावा अगर आपका कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एंड इसके अलावा आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट एप्लीकेशन MS वर्ड का होगा, एक्सेल का होगा, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, ये आ जाता है। इसके अलावा मज़ीद जॉब को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो अभी हमने जॉब सिस्टम सपोर्ट की डिस्कस की थी ना, तो इसके अलावा ये काफ़ी सारी और भी साइट पे थी, जैसे कि हमारे पास बहावलपुर में भी थी, लिया में भी थी, और ये जो है बदीन में भी थी, अटक में भी थी, सुजाबाद में भी थी, पिंडी भुटिया में भी थी, HSP मियाँवाली और वोमन जेल मुल्तान के अंदर भी ये सीटें हैं, ठीक है। ये सारी आपको मैंने लोकेशंस बता दी हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो इनमें लाजमी अप्लाई करें। एंड अब हम जो है इन जॉब्स में अप्लाई करने की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे हमें बातों का ख्याल रखना है। एंड द मेन थिंग कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये सारी डिटेल आज मैं जो है अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो जितनी भी सीटें अनाउंस की गई हैं इनका अप्लाई जो है, अप्लाई मेथड, दरख्वास्त देने का जो तरीकाकार है ना, तो उसमें ये है कि इसका कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है, बल्कि इसका जो है आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि हमारी टीम गेट रेडी फॉर जॉब जो है वहाँ से मिल जाएगा। ये नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप रब्ता कीजिएगा तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब आपको फॉर्म मिल जाएगा तो आपने फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ को अटेस्ट करवाना है, डोमिसाइल की कॉपीज़ को अटेस्ट करवाना है, और इसके अलावा जो है आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं एंड तजर्बे के सर्टिफिकेट हैं उनको भी आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद इसके अलावा आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है और वो भी आपने अटेस्ट करवाने हैं, अपने जो है रीसेंट फ़ोटो, और इसके अलावा जो है आपने सेकेंडरी जनरल पंजाब फाउंडेशन लाहौर। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ना, तो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के एक फ़ाइल बनानी है। ऊपर जो फॉर्म हमारी टीम आपको देगी वो भी फिल करना है। ये सारी जब आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी तो आपने सिंपली सेक्रेटरी जनरल पंजाब प्रिजन फाउंडेशन लाहौर, ये आपने भेज देने हैं थ्रू TCS। आपने खुद नहीं जाना बल्कि TCS के ज़रिए भेजने, तो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप फाइल गलत तरीके से बनाते हैं, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस होती है तो आपकी एप्लीकेशन को फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड इन जो है फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त 2026 जहाँ पे लास्ट डेट है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको इंटरव्यू का या टेस्ट का कोई भी खर्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हीं का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट को ये राइट है कि ये सीटें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, सीटों को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ है, हम मज़ीद डिस्कस करता जाऊँ कि ये जो जितनी भी जॉब्स अभी मैंने डिस्कस की हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, एक साल की ऑलमोस्ट यहाँ पे मेंशन है। एंड आई होप कि ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा एंड ये आपकी परमानेंट भी हो जाएंगी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये सारी डिटेल थी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से पूछ सकते हैं।